आज जो हम देखेंगे फार्मूले, बेसिक फार्मूले, ठीक है। हमारे पास जो बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है, सम का फार्मूला, प्लस का जिसको हम कहते हैं, ठीक है, परसेंटेज का फार्मूला, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। सबसे पहले हम सम का फार्मूला देखते हैं। तो सम के फार्मूले के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो सिंपल सम है प्लस करने के लिए, और दूसरा इज इक्वल टू हर एक वैल्यू को पहले उस वैल्यू को सिलेक्ट किया, उसके बाद प्लस, फिर सेकंड वैल्यू प्लस, थर्ड वैल्यू प्लस, फोर्थ वैल्यू प्लस, फिफ्थ वैल्यू प्लस, सिक्स वैल्यू, ठीक है। ये हमने किया और हमारे पास जवाब आ गया। दूसरा हमारे पास है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद आप चाहें तो टिल एन वैल्यू तक रेंज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जैसे ये है, हमने L4 तक रेंज डिफाइन कर दी। दूसरा, अगर आप सम ब्रैकेट स्टार्ट, तो आप यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, नंबर 1। तो अगर हम नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 कॉमा नंबर 4 कॉमा 5 कॉमा और 6, ठीक है, ये भी हमारे पास प्लस का काम करेगा। अब इसमें और इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने प्लस का साइन डाला था और यहां पर हमने कॉमा डाला है, ठीक है, और यहां पर हमने रेंज डिफाइन की है, ठीक है। तो हम प्लस किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, प्लस का साइन डाल के, रेंज डाल के या कॉमा डाल के। अब इसी फार्मूले को मैं कॉपी करता हूं और टिल एंड तक मैं सिलेक्ट करके शिफ्ट डाउन एरो और इंटर जैसी प्रेस करूंगा, कंट्रोल V, तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला पेस्ट हो गया। इसी तरह अगर हमें परसेंटेज चाहिए तो इज इक्वल टू टोटल नंबर, टोटल कौन से, ऑब्टेन, ठीक है। हमेशा याद रखो कि परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। परसेंटेज ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब ये हमारे पास है ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल। अब हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 600, ठीक है, 0.63। अगर आप परसेंटेज का साइन नहीं लाना चाहते तो आप क्या करोगे, इनको इन ब्रैकेट इसको डाल दोगे और एंड में मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 और इंटर करोगे तो ये कितना हो गया, 63%। अगर आप इसको डेसिमल इंक्रीज करना चाहते हो तो यहां से डेसिमल इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, एग्जैक्ट 63% है, ठीक है। अब इसी को हम कॉपी करेंगे और नीचे आके पेस्ट कर देंगे, तो हमारे पास 53.67, 51.50, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज का साइन चाहिए, अगर हमें परसेंटेज का साइन चाहिए तो हमें ये जो हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया था इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, और फिर ये हमारे पास क्या है, परसेंटेज का साइन है, हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ गई और हम एग्जैक्ट और डेसिमल इंक्रीज करते हैं, हमारे पास परसेंटेज आ गई, ठीक है। इसी तरह अब मैंने देखना है कि जो ये स्टूडेंट है इसने मिनिमम कितने मार्क्स लिए, ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें सबसे मिनिमम मार्क्स इसके क्या है। मैंने इज इक्वल टू MIN, ठीक है, मिनिमम का फार्मूला है, ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने इसको रेंज दे दी यहां से लेकर यहां तक। 45 इसके मिनिमम मार्क्स हैं, 45 इसके
मिनिमम मार्क्स है। अगर हम चाहें तो यहां पर भी मैं मिनिमम मैक्सिमम अब मैं देखना चाहता हूं कि मैथ में सबसे मिनिमम मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो मैं इज इक्वल टू MIN मिनिमम, और मैंने मैथ की एक रेंज सेलेक्ट कर ली। तो सबसे मिनिमम मार्क्स कितने? 33। ठीक है, और उर्दू में मिनिमम मार्क्स कितने लिए? 26, 25, 32, 32 और 25, और सबसे मिनिमम टोटल कितना है? 261। तो हम मिनिमम, ठीक है, इसी तरह मैं चाहता हूं कि ये जो सबसे पहला स्टूडेंट है इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, इसके मैक्सिमम। तो इज इक्वल टू MAX मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने क्या दे दी? रेंज दे दी। ठीक है, और इंटर किया तो सबसे मैक्सिमम उसके कितने नंबर है? 75। यहां पर देखिए सबसे मैक्सिमम 75 है और सबसे मिनिमम जो है वो 45 है। फार्मूले से मेंशन नहीं होता सर कि इस सब्जेक्ट के कम है? नहीं, वो अभी तक हमने वो ये सब्जेक्ट वाइज हमने ये किया। सब्जेक्ट वाइज आप अगर यहां पर देखें तो यहां पर वो फिर आगे हम इफ कंडीशन लगाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के सबसे मिनिमम है, वो आगे है। ठीक है, अभी आप बेसिक फार्मूले हम आज देखते हैं। जो हम रेंज देते हैं जी स्किप कर सकते हैं? हाँ, स्किप कर सकते हैं। नहीं, आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये है G3 से लेकर L3। आप इसमें से क्या खत्म करना चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं K3 माइनस करना चाहता हूं, तो यहां पर माइनस K3। ठीक है, तो K3 उसमें से माइनस हो गया और मैक्सिमम 2 हो गया। ठीक है, तो आप स्किप भी कर सकते हो। यहां से ये लो इज इक्वल टू MAX मैक्स स्टार्ट। देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और ये मैं 75 को मैं स्किप कर रहा हूं। रेंज में नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये अब यहां पर एक और काम कर सकते हैं हम कि हमने रेंज दी पहले J9 तक, J3 तक, और उसके बाद मैंने दे दिया L3। मैंने बीच में क्या किया? K3 को स्किप कर दिया। तो ये लो, ठीक है, K3 को स्किप कर दिया तो K3 इसके अंदर शामिल नहीं हुआ। तो रेंज भी दी और हम लोगों ने स्किप भी कर दिया। ठीक है, बीच में अगर एक को स्किप करना है तो फिर हाँ, अब देखो मैं इंग्लिश को स्किप करना चाहता हूं, इंग्लिश को स्किप करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? अब इसको H कर दिया। ठीक है, और J से लेकर L3 तक। अब देखो ये बीच में इसके ऊपर कोई वो नहीं है, सर्कल नहीं है, तो मैंने क्या किया? I3 को स्किप कर दिया। ठीक है, I3 को मैंने क्या कर दिया? स्किप कर दिया, और मैंने रेंज को आगे मूव कर दिया। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये मैक्स ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब मैं देखना चाहता हूं कि मैथ में मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं। इक्वल टू MAX मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने यहां से रेंज दे दी। तो
तो मैक्सिमम कितने हैं 79, और इसी फार्मूले को आगे हम ड्रैग करके ले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स हैं 378 और मिनिमम मार्क्स थे 261। ठीक है, तो ये अब आपको पता लग गया कि मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ, परसेंटेज भी अगर आप लेके आना चाहते हो, ठीक है, तो हम इन दोनों फार्मूले को कॉपी करते हैं और मैक्सिमम परसेंटेज और मिनिमम परसेंटेज 44 एंड 63। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर हम इसको सॉर्ट करके देखना चाहें तो हम सॉर्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, कि मैक्सिमम, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट 43.50। अगर हम इसका डेसिमल इंक्रीज करें, ठीक है, और सबसे ज्यादा 63, तो ये देखें सबसे ज्यादा 63 और सबसे कम, ठीक है, तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एवरेज इज इक्वल टू, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि एवरेज मार्क्स कितने थे इसके। ठीक है, ओवरऑल एवरेज इसकी क्या रही। ठीक है, तो एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट और मैंने क्या दे दी, रेंज दे दी। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है कि अगर आप किसी को स्किप करना चाहते हो तो वैसे ही आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो एवरेज इसकी क्या है 43.5। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं कि भाई एवरेज मार्क्स क्या थे स्टूडेंट के, क्योंकि जब आप रिजल्ट बनाते हैं तो रिजल्ट में एवरेज भी देखी जाती है कि ओवरऑल हर स्टूडेंट की एवरेज क्या है। इससे क्या होता है कि टीचर की परफॉर्मेंस का पता लगता है कि टीचर कितना हाई और कितना लो प्रोफाइल है। ठीक है, तो इज इक्वल टू एवरेज, तो एवरेज जो है वो 53 पॉइंट, मैथ की जो सी है वो ये चल रही है। ठीक है, हम डेसिमल इसमें से खत्म कर देते हैं, तो एवरेज जो है वो 53 है स्टूडेंट की। ठीक है, तो जो हाईएस्ट मार्क्स वाला होता है स्टूडेंट, उसकी वजह से एवरेज में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो ये हमारे पास एवरेज। ठीक है, तो हमारे पास हमने देखा कि हम कैसे करते हैं टोटल, उसके बाद परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसके बाद मिनिमम नंबर कैसे निकालते हैं, उसके बाद मैक्सिमम नंबर कैसे निकालते हैं और एवरेज कैसे निकाला जाता है। ये आज हमने इसमें देखा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है अपर लोअर एंड प्रॉपर केस। अब जैसे मेरे पास ये नाम है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये नाम पूरा का पूरा बड़े लेटर्स में लिखा हो। ये नाम पूरा का पूरा बड़े लेटर्स पे लिखा हो, तो मैं यहां पर आऊंगा इज इक्वल टू अपर। ठीक है, और फिर वो कहता है टेक्स्ट, तो मैं टेक्स्ट दे देता हूं सबसे पहला। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहां पर टेक्स्ट दिया तो आप देखें कि क्या हुआ, सारा का सारा अपर लेटर में। जैसे ये है साहिल अली इज इक्वल टू अपर, और मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और इंटर किया, तो सारा का सारा नाम। इसी तरह अगर मैं इज इक्वल टू अपर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ठीक है, क्यों ही आया, नेम का एरर आ गया, ये क्या, जबकि मैंने नहीं नदीम मैंने लिखा है। ये देखो, असल में एक चीज याद रखना कि जब भी आपने टेक्स्ट लिखना है तो डबल कॉलन लाजमी डालने हैं। ठीक है, टेक्स्ट कोई भी हो एक्सेल में उसको कॉलम्स में लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो देखो उसने कैपिटल कर दिया, लेकिन क्या था कि मैंने इसको डबल कॉलम में नहीं लिखा था, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जब भी कोई टेक्स्ट होगा उसको डबल कॉलम में लिखना है। ठीक है, हाँ,
सेल है तो सेल का हमें सिर्फ सेल एड्रेस देना है, जैसे अपर, और ये सेल एड्रेस दे दिया सलमान अहमद का, और क्या किया उसने, सलमान अहमद को अपर लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ये जो मैंने अभी नाम लिखे हैं, मैं चाहता हूं कि यार ये सारे के सारे नाम लोअर केस में आ जाए। सारे नाम किस में आ जाए, लोअर केस में, इज इक्वल टू लोअर, मैं इसी को कर लेता हूं जो अपर केस है, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और एंटर किया तो देखो क्या हुआ, सारे के सारे लोअर केस में आ गए। इसी तरह मैं नीचे जाता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये साहिल अली है, ठीक है, इसका पहला लफ्ज क्या हो, कैपिटल हो, पहला क्या हो, कैपिटल हो, तो मैं इज इक्वल टू प्रॉपर, इज इक्वल टू प्रॉपर, और अब देखें साहिल का एस बड़ा और अली का ए बड़ा, ठीक है, ये सेंटेंस केस, सेंटेंस केस, ठीक है। सेंटेंस केस नहीं होता है, सेंटेंस केस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर केस है, ठीक है। इसी तरह हम, हाँ, लेकिन ये याद रखना कि कभी भी, अब जैसे ये है हमारे पास सेल, इसी सेल पे हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। समटाइम ये क्वेश्चन आता है कि सर मैंने इन्हीं को बड़ा करना है, इन्हीं को बड़ा करना है, तो मैं कैसे बड़ा करूं, तो आपको अलहदा से लाइन में जाना है, ठीक है। अलहदा आप किस में जाओगे, लाइन में जाओगे, कॉलम में जाओगे, और उस कॉलम में आपने फार्मूला टाइप करना है, फिर आप उसको लेके जा सकते हो। अब जैसे ये है, ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल सी, क्योंकि मैंने फार्मूला पहले इस पे इंप्लीमेंट कर लिया। अब यहां पर आके मैं दोबारा क्या करूंगा, पेस्ट स्पेशल करूंगा, कैसे, RES V, वैल्यू, जो वैल्यू उसके अंदर लिखी हुई है वही वैल्यू इसके अंदर आ जाए। ओके करता हूं तो क्या हुआ, सारे के सारे कैपिटल हो गए। वो वाली वैल्यू उठा के मैंने वहां पर शिफ्ट कर दी, वैल्यू शिफ्ट की है, फार्मूला शिफ्ट नहीं किया। अगर मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल V करता तो देखो क्या हुआ, अब इसके अंदर तो हमारे पास कोई लफ्ज लिखा हुआ ही नहीं है, तो वो किसको बड़ा करे, ठीक है। तो इसी वजह से ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं ये हमारे काम को खराब कर सकती हैं। अच्छा, अब हमारे पास जैसे ये मैंने लिखा है साहिल अली जोन सा है, उसका एडमिशन नंबर 1538 है, ठीक है, और वो 6th क्लास का है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि यार एडमिशन नंबर सेपरेट हो जाए, नाम उसका सेपरेट हो जाए, और क्लास उसकी सेपरेट हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आया, इज इक्वल टू क्या, लेफ्ट, ठीक है, इज इक्वल टू लेफ्ट, टेक्स्ट सिलेक्ट किया, लेफ्ट के कितने नंबर चाहिए मुझे, 4 नंबर चाहिए, तो मैंने लिख दिया 4, इंटर किया तो देखो मेरे पास क्या आ गया, एडमिशन नंबर आ गया। शुरू के 4 डिजिट उसने उठाए, कितने डिजिट उठाए, 4 डिजिट। अब फिर दोबारा मैं करके दिखाता हूं, इज इक्वल टू LEFT, लेफ्ट, सॉरी, लेफ्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने सिलेक्ट किया सेल को, ठीक है, कॉमा, 4 डिजिट चाहिए मुझे शुरू के, तो मैंने क्या कर दिया 4 और इंटर कर दिया, तो मेरे पास 4 डिजिट आ गए। इसी तरह राइट इज इक्वल टू राइट, टेक्स्ट सेलेक्ट किया, और मुझे क्या चाहिए, क्लास चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्लास, तो इज इक्वल टू कितने नंबर चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, कितने चाहिए, 4, ब्रैकेट में है ना, ठीक है। तो 5 नंबर चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये देखो, तो क्या आ गया 6,
यहां पर क्या लिखा हुआ था? 6 लिखा हुआ था, तो यहां पर भी क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह इज इक्वल टू RIGHT, राइट। वही चीज 5 डिजिट चाहिए, 5 कर दिए और ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? साहिल अली चाहिए, मुझे उसका नाम चाहिए, एडमिशन नंबर भी नहीं चाहिए और क्लास भी नहीं चाहिए। तो मैं इज इक्वल टू मिड, दरमियान की वैल्यू मिड। ठीक है, मैंने मिड किया। अब ठीक है, टेक्स्ट स्टार्ट कहां से होना चाहिए? 6 से। क्यों? देखो 1 2 3 4 और एक स्पेस। ठीक है, तो मुझे चाहिए 6 से और कितने नंबर चाहिए आगे तक? ठीक है, मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल 8 करता हूं। तो देखो साहिल अली का आई नहीं आया। ठीक है, मैं दोबारा ओपन करता हूं, 8 की जगह मैं कर देता हूं 9। तो देखो क्या हुआ? साहिल अली पूरा आ गया है। हाँ, स्पेस काउंट होगा। ये तो फिर सारे नाम पे एक बार नहीं लगा सकते क्योंकि कोई नाम छोटा है कोई बड़ा है। हाँ, इस तरह हो सकता है। इधर अलग अलग बताऊंगा। अच्छा, अब हम इस पूरे को कॉपी करते हैं और यहां पर डाल देते हैं। तो समटाइम किसी का नाम पूरा आएगा, किसी का नाम पूरा नहीं आएगा, वो तो फिर हमें करना पड़ेगा एडजस्ट। ठीक है, अब मिड पता लग गया, राइट पता लग गया। यहां पर मैं एक और फार्मूला लिखता हूं, कनकैटिनेट। कनकैटिनेट। अब मैं चाहता हूं कि जैसे कि हमारे पास, अगर हम यहां पर आए, इस सेल से हम ये कॉपी करते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक सेल के अंदर एडमिशन नंबर, नेम, फादर नेम और आगे उसका जेंडर आ जाए, मेल है फीमेल है क्या है। ठीक है, मैं ये 4 सेल, ये 4 सेल एक सेल में करना चाहता हूं। ये 4 सेल कितने सेल में करना चाहता हूं? एक सेल में। तो मैं यहां पर आता हूं, इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है कनकैटिनेट। कनकैटिनेट, पहले एडमिशन नंबर, ठीक है, कॉमा नेम, कॉमा फादर नेम, कॉमा जेंडर। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये तो सारा एक साथ आ रहा है। ठीक है, मैं अब इसको थोड़ा सा स्पेस देना चाहता हूं। मैं क्या देना चाहता हूं? स्पेस। तो अब मैं कनकैटिनेट में आया, इसी फार्मूले में डबल कॉलन स्पेस डबल कॉलन। ठीक है, इसने क्या किया कि ये जो हमारे पास है, नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, ये एक स्पेस कंसीडर कर दी। ये क्या होगी? एक स्पेस। उसके बाद उसका नाम आ गया। फिर मैं यहां पर चाहता हूं कि उसके साथ लिखा हुआ है सन ऑफ और डॉटर ऑफ। ठीक है, तो यहां पर मैं कॉमा S/D/ ऑफ, ठीक है, और थोड़ी सी स्पेस हो। ठीक है, और फिर यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है जेंडर। क्या लिखा हुआ है? जेंडर। तो मैं यहां पर आता हूं, स्पेस
जेंडर, और फिर ये जो जेंडर है ये इन ब्रैकेट में हो, ये जेंडर किस में हो, इन ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट स्टार्ट एंड यहां पर आके ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते हैं। तो अब देखो ए 1474 फरहान अली सन डॉटर ऑफ, ठीक है, सन ऑफ है या डॉटर ऑफ है, ठीक है, इसको भी इन ब्रैकेट डाल देते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ जुल्फकार अली, और जेंडर क्या है, फीमेल। तो मैंने क्या किया, उन 1 2 3 और 4 सेल्स को मिला के एक सेल बना दिया, 4 सेल्स को मिला के एक सेल मिला दिया। देखो क्या किया मैंने, अब गौर से इस चीज को देखना है कि मैंने कहा कि कॉन्कैटिनेट करो, आपस में मिलाओ, किसको मिलाओ, B3, B3 में जो टेक्स्ट है उसको पिक करो, ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसके बाद डबल कॉलन क्यों डालें, स्पेस के लिए, क्योंकि स्पेस एक टेक्स्ट होता है, स्पेस क्या होता है, टेक्स्ट होता है, ठीक है। अगर नंबर होता तो फिर हम लोग स्पेस डबल कॉलन ना डालते, ठीक है। मैंने कहा कि स्पेस दे दो, फिर C3 को पिक करो, उसके अंदर जो टेक्स्ट है, फिर आगे लिखो, ठीक है, टाइप करो, क्या करो कि S है, D है, ऑफ, ठीक है, सन ऑफ है, डॉटर ऑफ है, या जो भी है, ठीक है। फिर मैंने उनको कॉलम्स में डाला और फिर मैंने कहा D3 को उठाओ, फिर कॉमा लगाया और फिर मैंने कहा कि क्या लिखो, जेंडर लिखो, ठीक है, और जेंडर कहां पड़ा हुआ है, G3 में पड़ा हुआ है, और उसको फिर क्लोज करो ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट भी हमारे पास कहीं पर इसके अंदर शो नहीं हो रही, तो मैंने उसको एज अ टेक्स्ट यहां पर कंसीडर कर दिया। और अब इस पूरे फार्मूले को मैं उठाता हूं और नीचे तक लेके आता हूं, तो देखें क्या हुआ, कॉन्कैटिनेट होके सारा का सारा आपस में मिल गया और हमने इसको यहां पर कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। ये फाइल मैं रख दूंगा, ठीक है, इसी के साथ, ताकि आप लोग देख सको, ठीक है, कि अगर किसी को कोई फार्मूले में इशू है तो वो यहां से देख भी सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्कैटिनेट, ठीक है। अब ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ। मैं इनकी एज कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं एज, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूं इज इक्वल टू, एक हमारे पास फार्मूला है आज की डेट फाइंड आउट करने के लिए, इज इक्वल टू टुडे, ठीक है, टुडे, और हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं, तो हमारे पास ये डेट आ गई। अब हम इसको शॉर्ट डेट थोड़ा सा लॉन्ग डेट में कर देते हैं, ताकि हमारे पास थोड़ा सा वाज़ेह समझ, ठीक है। तो आज क्या तारीख है, 2025। अब हम डेट ऑफ बर्थ का फार्मूला लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ का फार्मूला यहां पर पहले मैं वो कर रहा था, लेकिन अब वहीं पर करते हैं। इसी को मैं कॉपी कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को इज इक्वल टू डेटेड इफ, अगर डेट टुडे, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, और उसको आपने कैलकुलेट करके देना है, ठीक है, डेट के साथ, और किस में कैलकुलेट करके दो, साल में, ईयर्स में, ठीक है, और ईयर्स को मैं सेमीकोलंस में, तो ये कितने साल का है, 10 साल का, ठीक है। डेटेड इफ डेट ऑफ बर्थ
डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद आपने क्या कहा, टू डेट, कब तक की डेट, ठीक है। हाँ, अब आप एक डेट रख देते हो कि भाई इनरोलमेंट के टाइम, ठीक है, या एडमिशन के टाइम उस बच्चे का 3 साल का होना लाजमी है, 4 साल का होना लाजमी है। तो जैसे ही आपने यहां पर टुडे का फार्मूला लगा दिया, ठीक है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ इंटर की, तो यहां पर उसकी एज आ जाएगी, यहां पर उसकी क्या आ जाएगी, एज। अब हम बाकी स्टूडेंट्स का देखना चाहते हैं, ठीक है, यहां पर सॉरी ये 8 साल है इसकी एज, और अब मेरे पास इन सब की एज आ गई कि 10 इयर्स, 8 ईयर, 5 इयर्स, 9 इयर्स, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि यार मंथ भी आने चाहिए, क्या आने चाहिए, मंथ, ठीक है। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, मंथ भी कैलकुलेट होने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इस सॉरी यहीं पर आऊंगा, इसी को आगे एंड, ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ ले पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। ये टुडे के बाद जो वाई लिखा है सर, वाई ईयर्स को कैलकुलेट करता है, एंड ईयर्स आगे भी लिखा है। हाँ, ईयर्स लिख के दिखाए ना, देखो अगर आपको ईयर्स नहीं लिखना, ये वाला ईयर्स, ये देख रहे हो, ये अगर नहीं लिखना तो आप यहां पर आके इसको खत्म कर दो, ठीक है। सॉरी, ईयर्स मतलब आपने बताना है कि कितने साल, ईयर्स लिखना है तो लेकिन जो वाई अंदर लिखा हुआ है वो, हाँ, ये ईयर्स को कैलकुलेट करेगा। आगे जब मैं इसको एंड करके आगे लिखूंगा ना, वो मंथ और डेज को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। मंथ को कैलकुलेट करने के लिए आगे मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर फिर अब और क्या चाहिए, एंड, और हमें क्या चाहिए, मंथ, और क्या चाहिए, मंथ एंड, ठीक है, डेटेड इफ, ठीक है। इसी फार्मूले को हम कॉपी करेंगे, ठीक है, यहां से आगे, ठीक है। और अब मैं लिखूंगा वाई एम, और क्या चाहिए मुझे, एम लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या है, नाइन ईयर टू मंथ, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा लिखता हूं, ठीक है, ये गलत लिखती है स्पेलिंग मैंने, ठीक है। नाइन ईयर टू मंथ और डेज, आगे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डेज। अब मैं इसी को कॉपी करूंगा और यहां पर आके पेस्ट, और यहां पर अब MD, मंथ को कन्वर्ट कर दो डेज में, बाकी रिमेनिंग डेज बता दो, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं डेज। तो क्या हुआ कि 9 ईयर्स 2 मंथ 19 डेज। अब आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ बता दो। 23 95
ठीक है, 29 years 4 months 15 days। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या कर दी, उस आपकी प्रॉपर एज टुडे के हिसाब से, आज के दिन के हिसाब से। अगर मैं इसको कर देता हूं फॉर एग्जांपल 25 दिसंबर 2030, तो 35 साल 1 महीना 2 दिन।